गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु महिमा नाम की गावे, हरि मिलन का भेद बतावे। चारण में जो प्रेमी, चरण में जो आवे प्रेमी। दया में हर उस पर बरसावे। दया में हर उस पर बरसावे। सतगुरु महिमा नाम की गावे, सतगुरु महिमा नाम की गावे। इस सकल युग में नाम बढ़ाई, इस कलयुग में नाम बढ़ाई। नाम नाउ का गुरु लगाई। नाम नाम का गुरु लगाई। बैठो बैठो सब जन भाई, बैठो बैठो सब जन भाई। भाव में लीजिए टिकट कटाई। में लीजिए टिकट कटाई। नाम की महिमा सतगुरु गाई, नाम की महिमा सतगुरु गाई। नाम गावे भेद बतावे। नाम गावे वेद बतावे। लाख चौरासी फंद कटावे। लख चौरासी पंद कटावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। दया धर्म मार्ग समझा कर, दया धर्म मार्ग समझा कर। आध्यात्म का पाठ पढ़ावे। अध्यात्म का पाठ पढ़ावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। नाम को धारो कर उद्धारो। नाम को धारो कर उधारो। नाम शब्द घट बीच सुनावे। नाम सद घट बीच सुनावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। पकड़ो नाम शब्द
सतगुरु नाम की महिमा गावे। श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ, सदा भाव से शीश झुकाओ। गुरु से मिलने निस दिन जाओ, गुरु से मिलने निस दिन जाओ। गुरु प्यारे दीने लगावे, गुरु प्यारे लगावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब जब समर्थ संत सदगुरु इस धराधाम पर आते हैं तो नाम की ही महिमा गाते हैं, नाम की ही महिमा को समझाते हैं। इस कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो कलयुग में नाम आधार है, तो नाम की ही महिमा गाते हैं। और जितनी महिमा गाते हैं इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर, इसी मनुष्य पोल मानव मंदिर के अंदर से वो रास्ता जाता है जो अपने अमर लोक में पहुंचाता है। उस अमर लोक में जाने के लिए शब्द भेदी नाम समर्थ संत सदगुरु ही बतलाता है, कोई दूसरा नहीं बतलाता। हमारे सदगुरु के मुताबिक और समस्त संत सदगुरुओं के मुताबिक जब तक शिष्य पार ब्रह्म पार की चढ़ाई न हो तब तक उसे नामदान देने का आदेश नहीं होता, या वो पूरा हो तो, और या वो लाइन पे है सदगुरु कहीं चले गए हैं तो उसे बता जाते हैं ब्रह्म पर या त्रिलोक पर जाने वाले को कभी नामदान देने का आदेश नहीं होता, क्योंकि जब वो पार ब्रह्म पर जाएगा नहीं, मैलाई धूल नहीं पाएगा, अपनी सुरतों को वहां तक पहुंचा नहीं पाएगा, फिर वो किस बात का नामदान देगा। तो प्रेमियों, सदगुरु यही समझाते, इसीलिए कहते हैं सबसे गंदा काम ये है। देखो प्रेमियों, जितने साहब आए उन्होंने घटपट खोला, अंदर में बोला, और जब अंदर में सदगुरु बोला तो उसके शिष्य नाचने लगे, गाने लगे, प्रफुल्लित हो गए। चाहे लाठी जूते डंडे जो भी पड़े हों, चाहे जहर का प्याला मिला या अमृत का प्याला मिला, उसको उन्होंने पिया, पर शान से अपने सदगुरु के साथ वो जिया, पीछे नहीं हटा। तो प्रेमियों, उन्हीं का नाम हुआ। देखो, समय समय की विंध्याम बनाए हमारे समर्थ संत कबीर साहब आज से पहले काशी में आए, और जब काशी में आए और गए और कह के गए कि सदा सर्वदा मैं यही रहूंगा, क्योंकि जीवात्मा वो अनामी प्रभु का तो कभी नाश होता नहीं, और ना ही जीवात्मा का नाश होता है। शरीर का नियम है 140 वर्ष, तो संत महात्मा 140 या 50 तक रह जाते हैं, तो 150 या 140 तक रह जाते हैं। अब यहाँ के नियम के अनुसार एक खोखा छोड़ करके दूसरे खोखे में चले जाते हैं। जो उनके सच्चे जीव होते हैं वो पहचान लेते हैं सुमरन ध्यान भजन करके कि हमारे सदगुरु कहाँ बैठ गए, किधर है। और अगर वो कहीं ऊपर गए तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समझाता और बता जाती।
अपनी सुरतों जीवात्माओं को आगाह कर जाते हैं कि हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। अमर लोक का सच्चा भेद वो समरस संत सद्गुरु ही समझाते हैं। और बराबर ये कहते हैं कि जब तक नाम जागृत नहीं होगा कभी नाम फलीभूत नहीं होगा, और नाम तभी तक काम करेगा जब तक समरस संत सद्गुरु है। तो प्रेमियों, साहब हमारे कभी वो कहीं शरीर उनका चला गया पर वो तो कहीं नहीं गए, बराबर बदल बदल करके आते रहे, जीवों को जगाते रहे। जो पहचानने वाले रहे उन्होंने पहचाना, और जिनको पहचान नहीं वो क्या कहा जाए। तो प्रेमियों, जो नाम के टेकी रहे तो पंथ तो अब भी चल रहा। पथ और पंथ में बहुत बड़ा फर्क है। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा से उनके शिष्यों की परीक्षा हुई। जिन्होंने परीक्षा पास किया उनको कुछ मिला, चाहे भल्ला हो, हिंदे हो, मीरा हो, कोई हो, सबकी परीक्षा होती रही समय समय। और प्रेमियों, सारा काम समरस संत सद्गुरु के ही हाथ रहा। अब गोस्वामी जी ने नामदान दिया, राम नाम सिद्ध किया, तो राम नाम तो पूरे विश्व में विख्यात है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसी तरह गोविंद नाम साहब रैदास ने जगाया। अब वहां भी पंथ ही है, पर अब लोग कहें कि भाई जब वो चल रहा तो आगे क्यों नहीं चलेगा। तो जब चलाने वाला चाहेगा तो चलेगा। नाम तो सब वही, राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, उन्हीं में से एक ही नाम है। कोई भी नाम हो, पर उस अनामी का कोई नाम नहीं, वो बेनाम है। और जो नाम वो सद्गुरु रख दे वही उसका नाम है। जिसमें वो पावर दे दे वही उसका काम है। उसी से अनुभव होगा और सारी चीजें होंगी। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने जो बताया, उन्होंने यही बताया है, सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। उन्होंने सतगुरु खोजने की बात की है, और खुद अपने निज अनुभव डेरी डायरी में लिखा है कि मुझे जो जो मिले उन्होंने सतगुरु खोजने की बात की है। और सतगुरु की महिमा बड़े अच्छे तरीके से हमारे सतगुरु ने समझाया। अब प्रेमियों, किसी को अपने सतगुरु को अगर सतगुरु कहने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। जो समझता है यही सर्वव्यापी है, यही सर्वसमर्थ है, यही अनामी है, यही सब कुछ है, वो तो कभी ऐसा करेगा नहीं। वो तो निज चरणों में रहेगा, गद्दी महंती की तरफ कभी जाएगा नहीं। उसे तो मुक्ति, मोक्ष और निधाम की जरूरत होगी। अपने पिया अपने प्रभु से मिलने की जरूरत होगी, और जो वो दिखाएगा वो देख लेगा। कभी ये नहीं कहेगा कि हम अपने बल से कहीं जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। प्रेमियों, अगर कोई अपने आप से कहीं चला जाता तो अब तक बहुत लोग चले जाते। इसलिए सद्गुरु जितना ले जाए उतना हम जाएंगे, जितना पीछे रखेगा उतना हम पीछे रहेंगे। पर निष्ठावान बनकर, श्रद्धावान बनकर हमें कुछ मिलेगा। घमंड से, द्वेष से कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमियों, जब राक्षसी तृष्णा तो कुछ तो प्रेम हुआ होगा माता सीता से, कुछ तो राम में मनाया होगा, तब तो उसे अनुभव होने लगे कि सपने बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन चल।
अरे प्रेमियों, जब उस राक्षसी को भाव आ सकता है तो हम तो इंसानी जात हैं, सनातन धर्म के मानने वाले, उस प्रभु को जानने वाले और हमारे सदगुरु उस प्रभु के बारे में समझाने वाले। हम तो कोई असुर जाति के हैं नहीं, पर अगर अखाद्य वस्त्र का सेवन करें तो हम भी असुर ही कहलाए। तो प्रेमियों, अब सदगति पाने के लिए हमको सद्बुद्धि लगानी पड़ेगी। तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये जो कुछ है ये नाथ ही सदगुरु तुम्हारा है। तुम्हारा दिया खाता हूँ, तुम्हारा दिया पीता हूँ, तुम्हारे नहाता हूँ, और जब जब कोई काम हो, ये मालिक, ये सदगुरु भला काम है, आप अगर दया कर देते, ये प्रभु आप दया कर दें तो ये काम हमारा हो जाए। और काम मेरा नहीं आपका है, आपका ही सम्मान बढ़ेगा। अगर मेरी मूछ ऊंची होगी तो मेरे सदगुरु की मूछ ऊंची होगी। अगर मैंने कोई महापाप किया तो अगर दुनिया की नजर में आ गए, लोगों की नजर में आ गए, तो सबसे पहले मेरी सदगुरु की मूछ उतरे। तो प्रेमियों, हमको अपनी मूछ नहीं बचाना, अपनी गुरु की मूछ, अपने सदगुरु की मूछ बचाना। तो प्रेमियों, अगर मूछ को बचाना है तो शाकाहारी सदाचारी रहते हुए अपने सदगुरु का गुणगान करना है। हमारे सदगुरु ने कहा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग तो आ चुके, कलयुग और सतयुग में टक्कर तभी होगी जब सतयुग होगा, और कलयुग तो है ही, बिना उनमें आमने सामने आए टक्कर होगी नहीं, तभी अरबों लोगों का सफाया होगा। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा। तो सतयुग की महाराज तो आ चुके। अब जो अंदर से देखना चाहे, जिसे दिखाया हो वो देख सकता है, और जो मैंने देखा मैं तो वही कहूंगा, सतयुग की महाराज तो आ चुके। उम्र भी उनकी अच्छी खासी अब लगभग हो ही गई है यहाँ के हिसाब से। तो प्रेमियों, अब हमारे सदगुरु जैसे आए या जैसे जहां से बैठे बैठे आदेश करें, जैसा उनकी इच्छा हो वो जैसे काम लें। उन्होंने कहा भूतों पेड़ पौधों से काम लेना आता, कोई जरूरी है कि मैं ही कुछ करूंगा, ये तो मेरा घमंड हो सकता है। ये मेरे सदगुरु की दया क्या कि मुझको छोटा सा छोटा या कैसा काम वो मुझको देंगे, कैसी सेवा देंगे, ये मेरे स्वामी की कृपा, उनकी दया है। मुझ में कोई क्षमता नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का होता तो कुछ ना कुछ करता। इसलिए करवाने वाले, धरने वाले तो हमारे समर्थ संत सदगुरु हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं गुरु महाराज से अच्छा इनके पास है, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने जिससे सीखा है, जिसने सब कुछ दिखाया है, वो दिखाने वाला, ये बताओ वो देने वाला दाता है कि जो वर्तमान समय में लेने वाला हो वो दाता है। ये सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं, बोलो अमीर के महल में अगर प्रकाश जाता है तो गरीब की झोपड़ी में जाता है कि नहीं? बोलो गरीब की झोपड़ी में जाता है कि नहीं जाता? फिर जब उनके पास कोई भेदभाव नहीं, तो तुम वो भगवान होकर के भेदभाव नहीं करते, सबको प्रकाश बराबर देते हैं, तो तुम्हारे पास भेदभाव कहां से है? हमारे सदगुरु ने किसी से भेदभाव नहीं किया, तो आप भेदभाव क्यों करती हैं? हमारे सदगुरु ने सबको बराबर बैठाया, बराबर पढ़ाया। अब जिसकी इच्छा श्रद्धा भाव जैसा वो पढ़ा, जैसा पढ़ा, उस पढ़ाई के अनुसार उसको मिला। ये आध्यात्मिक की पढ़ाई, इसकी विद्या की प्राप्ति, जो कुछ सदगति होती वो अंदर घाट पर होती, अंदर में होती, उसका प्रमाण भी सदगुरु दिलवाता है। प्रेमियों, दाता वही है, पर सहपाठी तो बहुत लोग होते हैं, पर स्कूल में तो ऐसा होता है कि कोई थर्ड डिवीजन, कोई फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, पर गुरुकुल में सदगुरु के यहाँ
कोई डिवीजन नहीं होता। जो सदगुरु के चरणों में रहता है, श्रद्धा भाव से बैठता है, वही प्राप्त करता है। क्योंकि हमने ही हमारे बगल साहब जगजीवन सत्यनाम नाम के जागृत करने वाले और जिनकी 4 पावर 14 गद्दियां 64 खंबे हैं, अभी भी नाम है, मेला बराबर लगा है। तो प्रेमियों, जितने संत आए उनकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनकी पावर है, वहां तो मेला लगेगा ही। उन्होंने कहा था, दूलन दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए, दें जगजीवन। जब उनके चरणों में ब्रह्म सूत्र गंगा है, सब कुछ उनसे मिलता है, तो कहना पर अगर आपकी श्रद्धा भाव है तभी कुछ मिलेगा। दिखावे से कभी किसी को नहीं मिला। और देखो, भजन का कोई दिखावा नहीं होता। कोई चोर है, बदमाश है, किस तरह है, कैसा उसका भाव है, और उसके भाव के अलावा उसके सदगुरु में, उसके प्रभु में उसका भाव किस तरह का, क्योंकि भाव का भूखा है। वो किस तरह कर रहा है, चोरी से कर रहा है या सबको दिखा करके कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके बारे में उसके मालिक ही जानते, कोई दूसरा नहीं जानता। देने वाला दाता है, कब खुश हो जाए और कब दया हो जाए। प्रेमियों, द्वार भाटा आता है, 1 घंटे में 1 सेकंड में लोग निहाल हो जाते हैं। जब घाट पर डेली बैठे रहोगे तो आप सोचते हो कि आज रेल चली, सब लोग धाम गए और कल तो गड़बड़ हो गया, नहीं गए, आज ये सुनाई पड़ा। तो आज और कल के बारे में सोचो, हम कहां कहां गए, किससे किससे आंख मिलाया, क्या क्या हमने खाया, क्या क्या गुरु महाराज के वचनों के अनुरूप किया, और कौन कौन सा आदेश का उल्लंघन में नहीं। ये भी तो आप जांचोगे कि ये कह दोगे कि आज दिखा, कल नहीं दिखा, कोई ना तो कमी होगी। और गुरु को बराबर एक बांट लेकर के तौलते रहे। इस समय नहीं, इस समय दया कम है, इस समय नहीं, उस समय अगर तुम्हें तोल ले तो क्या करोगे? अगर तुम्हें उस सदगुरु तोल ले तो क्या करोगे? जब तुम गुरु को तौलते हो और 24 घंटे बेचते रहते, दोनों काम करते हो, तोलने का और बेचने, ये काम कहां से सीखा? जो राम है, हरि है, अनामी है, सतनामी है, जो अनंत है, और उसकी अनंतों जीव आत्माएं हैं। जब अनंतों जीव आत्माएं हैं जिसकी कोई गणना तुम्हारे पास नहीं, तो ये बताओ, जब ये इतिहास गवाह है, सुना जाता है कि 16,108 कृष्ण भगवान की रानी पटरानी मिलाकर नारद भगवान ने पूछा कि महाराज इतनी है तो कैसे आप जाते हो सबके घर? तो कहा भाई परीक्षा कर लो। तो उन्होंने परीक्षा किया, कहीं बैठे, कहीं लेटे, कहाँ उठे, कहीं खा रहे, कहीं घूम रहे, कहीं टहल रहे। तो ये बताओ कि जिनकी अनंतो सीता, जिस राम की अनंतो सीता, उन अनंतो सीता से राम मिलने जाएंगे कि नहीं? अब मिलने किस तरह जाएंगे? उनकी श्रद्धा पर। सत्यभामा की एक मालिक के नाम का पत्ता ही बहुत बड़ा था और किसी का पूरा गहना था। तो चाहे सत्यभामा के तरह पति राखो की धारी कर लो और चाहे सारे गहने लगा लो। अब आप समझो कि कैसे होगा। श्रद्धा भाव से जो कुछ आज तक मिला है उस सदगुरु से वो तो होगा। और प्रेमियों, मेरे गुरु की एक भी वाणी कटी नहीं। वो परम सत्य और सत्य ही होती जा रही है और निस्दिन वो सत्य ही होगी। करना उन्हीं को हो, किसी दूसरे को नहीं। अभी जब कोरोना आया था तो
यहीं से उन्होंने प्रार्थना लिखवाई थी, बताया नहीं था कि बता देना। सुन रे भारत की नारी और निकल पड़ी है बीमारी, सब कुछ लिखा है उसमें खुल्लम खुल्ला। तो 34 हाहाकार भी मच गया और गुरु महाराज ने कहा था लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनिए तो जाओ संदेशा। लाशों पे लाशों का आपने नजारा देख लिया, उठाने वाला कोई बेटा और बेटी नहीं रहा, जेसीबी रही या अस्पताल के कर्मचारी। घर का कोई जाने से इनकार कर दिया, उसे छूने से इनकार कर दिया। भाई अब कैसे कहोगे कि अपना कोई है? अपना अगर होता तो समय साथ देता कि नहीं देता? इससे इसका मतलब है कि अपनी जेसीबी थी, उसने उठा करके सबके साथ सामूहिक रख तो दिया। पर प्रेमियों उसकी समझ नहीं, मोह माया ममता भ्रम इतनी घुसी हुई है कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ ठगों के बीच में रोज ठगे जाते हैं, लेकिन ठगने से बाज नहीं आते, ठगने से बाज नहीं आते। इसीलिए गुरु महाराज ने कई प्रार्थनाओं में ठगो ठगोरी ठगनी सब सुनाया, लेकिन उसको ध्यान नहीं देने की जरूरत है। प्रार्थना पढ़ लिया, गुरु महाराज ने प्रार्थना सुनाया है, बोल लिया, उसको अमल करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेमियों कहते ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो इसने गुरु की शब्द वाणी, अपने सदगुरु की अनहद वाणी, ब्रह्मदेव वाणी सुनी और सच्चाई से सुनने और बुनने के बाद में एक लाइन से नीचे से ऊपर तक गया और नीचे से ऊपर तक आया, एक नहीं सहस्त्रों बार। जब एक नहीं सहस्त्रों बार आया गया तो कुछ ना कुछ तो जानकारी उसको होवे कि नहीं, कुछ तो कुछ वो समझता ही होगा, कुछ ना कुछ तो बोलता ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी विनती प्रार्थना वहां सुनी जाती होगी। चलो कोई बात नहीं, नहीं कुछ सुना जाता तो दर्शन पर्शन तो होते होगा। राम जी के यहाँ लाखों की भीड़ लगी रहती थी। पीछे हम गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से गए, दर्शन किया, चले आए। पर इस समय लाखों की भीड़। हनुमान जी के यहाँ भी कोई लड्डू दूर से फेंक रहा है, कोई पास पहुंच रहा है, कोई दूरे से। तो प्रेमियों ये अपनी अपनी श्रद्धा है। तो गुरु चरणों में बैठ करके ही सब कुछ मिलेगा। सदगुरु के संग रहने से है हमें आत्मबोध आत्म कल्याण होगा। और देखो प्रेमियों, इस धराधाम पर, इस विश्व में जिसने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान लिया है, वो अपने गुरु भाई, कोई भी गुरु महाराज नहीं, वो अपने गुरु भाई। आदर सम्मान सबका करना चाहिए, किसी का अपमान करने की कोई जरूरत नहीं। सबको अपने अपने भाग से या अपने अपने प्रारब्ध से, अपने अपने कर्म से सब कुछ मिल रहा है। प्रेमियों हमारी इच्छा है हम अपने सदगुरु के चरणों में रहेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे और ना किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन रखें, पर अपने गुरु की बात को मिटने नहीं देंगे, चाहे हम मिट जाएं। बात अपने गुरु की ही रखेंगे, अपने सदगुरु की ही रखेंगे, सुनेंगे उन्हीं की, जिसका खाया है गाएंगे उन्हीं की, और जिसने मुक्ति पथ देने की बात कही है और दिलाने की, जिसने घटपट खोला है, निज अनुभव करवाया है, अंदर में बोला है, आज भी बोल रहा है, उसी की जय जयकार करेंगे, किसी दूसरे के नहीं। वो कौन है? उसको कहते सदगुरुदेव भगवान। एक भगवान होता है इस तरह का, और उसको जगत में लोग सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। सदगुरुदेव भगवान सदगति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं और हर प्रकार से दया कृपा करते हैं। ये सदगुरुदेव भगवान क्या होते हैं?
एक तो भगवान चतुर्भुजी चक्रधारी शास्त्रों हाथधारी शास्त्रों मुख वाले होते हैं और एक चार भुजा वाले ही होते हैं। तो प्रेमियों और दूसरे भगवान कौन होते हैं? सदगुरुदेव भगवान, गुरु भगवान। ये गुरु भगवान क्या करते हैं? इस रूप में सारी महिमा अपनी बतलाते हैं, सारे भगवानों का भेद बताते हैं, सारे देवी देवताओं के बारे में समझाते हैं और खुद को भी बताते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता शब्द रूप व्यापक, भगवंता की भी बात बताते। हमारे सदगुरुदेव भगवान यही तो बताते, यही तो समझाते। कभी ये तो नहीं कहा कि राम का भजन नहीं करना, सबसे पहले मारा पे हम राम का ही भजन करते हैं, पर अब दुनिया की समझ में आवे ना। कहते गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भाई, जब रामकृष्ण से हम बड़े नहीं हैं, उन्होंने गुरु का आदर किया है और गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो हम किसके की मुनि? हम भी तो सदगुरु की ही आज्ञा का पालन करेंगे। और अगर बात फंस गई तो अगर अंगद लंका में पैर जमा सकते हैं, तो हम भी परम संत सदगुरु जय गुरुदेव के शिष्य। अगर ऐसी कोई रावण की लंका हुई तो पैर जमाने से पीछे नहीं हटेंगे कि हम कट जाएंगे, मिट जाएंगे, कोई तंत्र करेगा मंत्र करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब हमारा नामी महाप्रभु वो समरथ संत सदगुरु है तो ले जाने वाला वही, अगर उसके नाम पे मर भी गए तो क्या दिक्कत? कहते शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जा। अगर उनके नाम पर शीश कट ही जाएगा, राम के नाम पर शीश चला ही जाएगा, तो क्या परेशानी है? सदगति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मीरा ने जहर का प्याला पिया, क्या मर गई? और अगर पिया है तभी तो नाम है। अगर हृदय को काशी के लोगों ने पीटा तब तो रामायण में लिखा कि पीटा, अगर नहीं पीटते तो कैसे लिखा जाए? अगर गोस्वामी जी को लोगों ने परेशान किया तब तो ऐसा। तो सब जमाने में संतों को परेशान, पर ये सनातन धर्म है, सदगुरु सर्वव्यापी है, उसका बीज अवई नहीं जाता, जमता जरूर है। इस समय खूब फलीभूत हो रहा है। अगर 100% नहीं तो 5% हमारे संत महात्मा तो अब बोलते ही हैं, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, अंडा मत खाओ, भजन करो, पापाचार मत करो। नहीं 100% बोलते तो 5% तो बोल ही रहे। अगर 5% बोलने लगे हैं, उनके पास भीड़ आ रही, तो 10 भी बोलेंगे, 100 भी बोलेंगे। धीरे धीरे तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे सदगुरु ने आह्वान किया था, अरे बाबाओ, तिलकधारियों, गेरुआधारियों, पीले वस्त्रधारियों, सफेद वस्त्रधारियों, सब लोग टीका लाओ। और हम इतने बाबा हैं कि पूरे देश को जगा देंगे, पर कोई नहीं निकला। अगर निकल पड़ती तो पूरा देश जाग जाता, राम नाम मैं हो जाता। अगर तुमको राम राम की दया कृपा मिली है तो दूसरों को देना चाहिए कि नहीं? जिस शिक्षक ने शिक्षा ग्रहण किया, वहां बीटीसी किया, बीएड किया, पीएचडी किया, वो दूसरों को देता है कि नहीं? अगर किसी संत के दरबार में सिद्ध संत है तो तुम्हें दुआ देता है कि नहीं? फिर तुम्हें मिला तो तुम क्यों नहीं देने के लिए तैयार? क्यों नहीं देने के लिए तैयार? मेरे गुरु दादा महाराज ने मेरे गुरु महाराज को दिया। यही हमारे गुरु दादा महाराज, हमारे परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज को दिया, और उन्होंने सबको दिया। और आप कह रहे हो हम देंगे नहीं। अरे भाई, कैसे आदमी? तुमको अनुभव हो रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं बताते कि इस तरह होगा? और अगर सिमरन ध्यान भजन तुम सच्चाई से कर लेते हो, एक बार उसको बताओ कि देखो सिमरन ऐसे, ध्यान ऐसे, भजन ऐसे, माने ना तो उसकी हो जाए। पर कहना तो हमारा काम, बताना तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे गुरु महाराज की दया पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और डोरी उन्हीं के हाथ में, पार करने वाले वही पर्चा वही खारिज करते हो देते हैं।
जन्म और मृत्यु की जरूरत पड़े तो दरबार में इन्हीं की दरखास्त पास होती है, यही बचाते और मिटाते हैं। उस दुख दरिद्र को कोई दूसरे के पास पावर नहीं। फिर मैं इसे कैसे समझ लूं कि मेरे सदगुरु असमर्थ? कल भी समर्थ थे, आज भी समर्थ हैं, आगे भी समर्थ रहेंगे। कार्य जितना होगा हमारे सदगुरु ही करेंगे, क्योंकि जब प्रभु राम यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, और उनके वंश की आन है, ऐ क्षत्रियों फिर से ध्यान दे दो। वो क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, उनके वंश की आन थी, आप भी अपने वंश की आन रखो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाए। प्रेमियों, शाकाहारी सदाचारी, एक पत्नी व्रतधारी, एक मिसाल है इतिहास। 12 साल चित्रकूट में तपस्या किया, उसके बाद में समस्त रिश्तियों से मिलते मिलाते ढीलनी के बैर खाते, कभी नहीं कहा मैं राजा हूं या क्षत्रिय हूं। जब तपस्वी भेष में थे, एक संत के भेष में थे, साधु के भेष में थे, तो अपने श्रद्धालु के यहाँ गए, अपने शिष्य क्या जो राम भक्त थी, उसके जूठे बेर खाए। अगर आपको कुछ कोई जूठा दे दे तो आप तो फेंक दोगे। तो उनसे सीख कि हमारे प्रभु ने क्या किया, कैसे किया और क्या किया। आप भी आदर्श बनो और अपना काम फिर से शुरू करो। तुम्हारा काम है समाज की सुरक्षा का, न्याय व्यवस्था सुरक्षित करना। पंडित जी महाराज का काम है धर्म कर्म का सच्चा संदेश सुना, जिससे हमारा सनातन धर्म बचा रहे और हर प्रकार की जागृति हो। हमारे सनातन धर्म के सभी बच्चों को रामायण गीता आनी चाहिए, हनुमान चालीसा आना चाहिए, सदगुरु का पाठ आना चाहिए, शब्द वेदी बात मालूम होनी चाहिए। तो प्रेमियों, अगर ऐसा नहीं होगा तो सनातन धर्म नीचे ही जाएगा, ऊपर कहां से जाएगा। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से 12 तक बिगुल बजाया, और अब भी उन्हीं का बिगुल बज रहा है, किसी दूसरे का नहीं। नाम कुछ भी हो, लेकिन इंट्रोडक्शन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ही है, किसी दूसरे का। किधर भी झंडा लेकर निकल जाओ, वो जय गुरुदेव नाम हमारे सदगुरु का, हमारे स्वामी का, किसी दूसरे का नहीं। तो प्रेमियों, नाम तो हमारे गुरु का है, काम हमारे गुरु का है। तलवार किधर से भी चले, कटेगा खरबूजे, काम उनको लेना आता है, वो काम ले रहे हैं। कैसे भी बैठे रहे, तुम सिद्ध नहीं कर सकते। और आवाहन उन्होंने अयोध्या में किया, सरयू नदी के किनारे सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में उन्होंने आवाहन किया। कहा? रामनगरी। रामनगरी में राम जी के पास कहा, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा है सरयू पावन। उस पावन नगरी में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया। और प्रेमियों, उसके बाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को साबरमती नदी के तट अहमदाबाद में, गुजरात में प्रसन्न किया। तत्पश्चात बम भोले की नगरी काशी में यज्ञ रचाया, जो कबीर साहब ने कहा, हंसा मत बचतइयो, हम फिर आएंगे काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ। किसने यज्ञ रचाया? और बम भोले का डमरू बजा तो क्या भोले प्रकट हुए, लालन पालन हुआ, विवाह हुआ और वनवास हुआ। तो 14वें वर्ष में वो लंकापुरी पहुंची और उधर सब काम खत्म करके आए। अब मेरे सदगुरु का क्या है, वो तो सदगुरु ही जाने। उन्होंने कहा, मेरी खोपड़ी में क्या है, मेरे अगल बगल रहने वाला
और मेरी दाढ़ी में लटका रहे थे, कमर में लटका रहे, किसी को मालूम नहीं। पर प्रेमियों, जो सच्चा श्रद्धालु होगा, जो सच्चा भक्त होगा, उसे इतना तो मालूम ही होगा कि मालिक कहाँ है, किस स्थिति में, क्या उनका आदेश, क्या कहेंगे। अगर वो कहेंगे तुम रुके रहो तो तुम्हें रुक कर के रहना। और इस समय विडंबना 12 साल से यही आ रही है कि अगर तुम कहो कि हमारे सदगुरु हैं, वो समर्थ हैं, तो बराबर उनको असमर्थ ही घोषित करने का पूरा पड़यान और षड्यंत्र चलता है। जबकि बाकी चीजों में हर ये राम को और उनके गुरुओं को पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है, पूरा मान सम्मान दिया जाता है। पर अब तो हमारे गुरु महाराज बिल्कुल छोटे से रहते हैं और में महाराजों की फोटो बहुत बड़ी बड़ी रहती है। पर चिंता मत करो, हमारे गुरु महाराज सबके दिलों में बैठे, किसी फोटो में नहीं बैठे, सबके दिलों में बैठे और सबके मन मंदिर में बैठे। तो जो मन मंदिर में रहता हो उसे कैसे निकालोगे? जो फोटो में नहीं, मन मंदिर में रहता है, घाट पे रहता है, घट में रहता है। कहते मृगनाभ में सुगंधी, वो ढूंढेगा सुगंधी, वैसे ही राम प्यारे घट घट रमा, वह मेरा सदगुरु तो घट घट में रमा हो। और उन्होंने कहा भी है कि जो मेरा सच्चा बच्चा होगा अंतिम श्वास तक मेरा नाम बोलेगा और मैं उसकी मदद करूंगा, मैं ही आऊंगा, कोई दूसरा नहीं है। तो प्रेमियों, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जय गुरुदेव भी वही है, सदगुरु जय गुरुदेव भी है। विडंबना इस बात की है, इस समय बहुत से जय गुरुदेव। तभी मुझसे मेरे मालिक ने कहा है, ये सदगुरु जय गुरुदेव है, जो नाम इसमें पूरी सब्जी की पावर में देता हूं, पूरा अनुभव होगा और पूरी दया कृपा। ये बच्चू, तुम अपने सदगुरु को पुकार। तब से मैं अपने सदगुरु को पुकार। अब बताओ, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूं कि किसी के कहने का पालन? जो मेरे मालिक का आदेश होगा मैं वो करूंगा। मेरे जिले के जिम्मेदार उस वक्त आए और कहा, जो तुमको अनुभव हुआ है वो काल का हो सकता है। हमका हमने काल की पूजा नहीं की, हमने अपने गुरु को देखा, अपने दयाल को देखा। जो मेरे दयाल ने कहा है वो मैं करूंगा। अगर आपको कहते तो कहा, हम भी करते तो हम कहा वही तो कर रहे, वही तो कर रहे, दूसरा कहा कर रहे। और अब तक हम वही कर रहे हैं जो हमारे सदगुरु कहते हैं, ना आगे और ना पीछे। चाहे हम अकेले रहे, चाहे 10 लोग रहे, बराबर ना वर्ष 12 साल से गाली खाते, मूछ फुड़वाते, माँ बहन की एक करवाते, सदगुरु जय गुरुदेव बोलते आ रहे हैं। अब तो शांति आ गई, अब शांति आ गई। सभी लोग जानते हैं बिना सदगुरु की कुछ भी होने वाला नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में इतने सदगुरु हो गए कि पूछो मत। बाढ़ आ गई है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि बाढ़ आ गई है पूरी भैया, जैसे सावन भादों की नदी गर्मा गई है, ऐसा हो गया। आप लोग भी देखते होंगे अपने इंटरनेट फेसबुक पे, ये सदगुरु वो सदगुरु वो सदगुरु। हम तो बड़े खुश हैं, अरे चलो चारों तरफ सदगुरु सदगुरु। अरे भाई, किसी ने कहना तो शुरू किया, कम से कम कान है तो कान को पकड़ना तो शुरू किया कि कान है, ईयर नहीं है। तो प्रेमियों, सत्य बात तो हजम करनी ही पड़ेगी। अगर सदगुरु है तो सदगुरु तो कहना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, अगर सतगुरु सतनाम बोलना है, सतगुरु सतगाली भी देता है, उसको बंद करो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो, एक सत्संगी दूसरे की बात सह नहीं पाता, वो कुछ कहता है तो बड़ी जोर से गर्म हो जाता है। पर प्रेमियों, क्या करे, स्वभाव ही जन्म जन्म का इसी तरह का कि वो कुछ बोला तो अगला उसको बोल देता है, क्योंकि गुरु ने ही कहा अगर कुछ कह रहा है तो तुम कुछ कह देना। अगर तुम कुछ कह नहीं दोगे तो उसका बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए कुछ कहे तो कुछ कहना जरूर। ये मैंने सुना अपने कान से, और मैं 1-2 जगह चुप रह गया। अरे भैया, उसका तेल निकल गया, इसलिए मैं बोलता हूं, क्या करूं।
कुछ ना कुछ बोलता हूँ और बहुत कुछ गम भी करता हूँ। तो प्रेमियों, दोनों बात तो आप सदा और सदा से अपने सदगुरु चरणों में रहिए। ये गुरु दादा महाराज का पावन भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जो श्रद्धा भाव से आप लोग मनाइए। और आपका एक ही मात्र काम है, सुमिरन ध्यान भजन। अपने लोटे को मानना, अपने बर्तन को साफ करना, घाट पर आना, अपने सदगुरु को मनाना। और इसमें हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर होगी गुरु की पूजा। अब हम नहीं जानते कि गुरु दादा महाराज की होगी कि गुरु की होगी, उन्होंने होगी गुरु की पूजा। अब हमसे ये तो नहीं कहा कि इन वाले गुरु की होगी कि उन वाले गुरु की होगी, गुरु तो दोनों ही हैं। रही बात, ये हमारे गुरु हैं और वो उनके गुरु के गुरु हैं। पर प्रेमियों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना आप लोग, सूद तो अलग होता है, पर बाबा को ब्याज से ज्यादा प्रेम होता है, अपने बेटे से ज्यादा अपनी नातियों से प्रेम होता है। तो जो हमारे गुरु दादा महाराज, जो हमारे गुरु महाराज को मानते होंगे, हमारे सदगुरु के चरणों में होंगे, उस पे हमारे गुरु दादा महाराज की दया होगी कि नहीं होगी। जब बात सूद की है, ब्याज की है, तो ब्याज तो सबको चाहिए, सूद तो अपना है ही है असल वाला, उससे कितना ब्याज मिल रहा है। तो वो बैठे हमारे अनामी महाप्रभु और हमारे गुरु दादा महाराज उसी धाम के मालिक। हमारे गुरु दादा महाराज गृहस्थाश्रम में रहे और हमारे गुरु महाराज ने गृहस्थाश्रम रहने का आदेश दिया, उसी में रह करके स्मरण ध्यान भजन करने का आदेश दिया। जगत की है सारे काम करने की बात कही, लालन पालन, देश सेवा, समाज सेवा, ग्राम सेवा, माता पिता की सेवा, भाई बंधु की सेवा, यही सब समझाया। बाबा बनने की बात नहीं कहा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप फिर बाबा कैसे बन गए, अरे भाई हमारे गुरु महाराज ने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं बिना दाढ़ी मोछ और के नहीं होगा, तो दाढ़ी मोछ भी रखा। और अब बाल भी कैसे बनवाए, जब उसमें कहा कि कैंची तुरान नहीं लगेगा। तो प्रेमियों, हमको उस तरह रखना पड़ा। अपनी इच्छा से मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे सदगुरु का आदेश हुआ वो मैंने किया। तो प्रेमियों, जो सदगुरु का अंदर में आदेश हो उस काम को आप कीजिए, उस पे मुहर लगेगी, पूरी दया कृपा होगी और हर प्रकार से गुरु दया करेगा, तुम्हें बचाएगा, उठाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको चलने की जरूरत है। बच्चा बोध है उठता गिरता है, उसी तरह ये सूरज जीवात्मा यहाँ है। अगर आप समझते हो कि आज हमें सतलोक धाम का बाजा सुनाई पड़ रहा है, फिर ये पहले धाम का बाजा क्यों नहीं सुनाई पड़ा। प्रेमियों, इस अध्यात्मवाद में गुरु का सत्संग ठीक से सुनना। गुरु ने बताया है कि इस अध्यात्मवाद में शिष्य